हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पी के सुहेल। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। हम दुआ गो हैं कि आप हमेशा ठीक ही रहें और खुश रहें। आज की कहानी अली हसन की है। चलें शुरू करते हैं। अली हसन बताते हैं कि उनका ताल्लुक ज़िला सियालकोट के एक छोटे से गांव गोलर शरीफ से है। 5 साल कबल वो इस्लामाबाद में एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे। वहीं करीब एक छोटा सा घर लिया हुआ था। वहाँ मेरे साथ एक अजीब सा वाक़या पेश आया। मैं बैंक से तकरीबन 5:30 बजे छुट्टी करता, घर आकर घर साफ़ करता, अपने लिए खाना बनाता और खाता। एक दिन खाना खा रहा था कि लाइट चली गई। मुझे गली से बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगी। मैं गली में गया और खेलते बच्चों को देखता रहा। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और छत पे वॉक करने चला गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैं मौसम एंजॉय कर रहा था और चाय पी रहा था कि मुझे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। मैंने पलट कर उसे देखा तो देखता ही रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। काली काली बड़ी आँखें, सांवला रंग, लंबे लंबे घुंघराले बाल। मैं एकदम गुमसुम सा हो गया और उसे देखने लगा। उसकी चुटकी बजाने से मैं होश में आया और डर सा गया। इतनी खूबसूरत लड़की। फिर वो मुझसे बातें करने लगी। उसका नाम नादिया था, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। मैं उससे बातें कर रहा था कि अचानक बारिश हो गई और मैं नीचे आ गया। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। हम रोज़ शाम में छत पे बैठ के ढेरों बातें करते। हम दोनों बहुत क्लोज हो रहे थे। नादिया बहुत चुलबुली और हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। हर वक्त हंसाती करती। आसपास की छतों पे जो लोग होते वो मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। मुझे लगता शायद मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ, शायद मैं एक आम सा बंदा हूँ और वो इतनी खूबसूरत। मैं लोगों को इग्नोर करता और नादिया से बातें करने में मशगूल हो जाता। यूं ही 2-3 हफ्ते गुजर गए। एक दिन मुझे शदीद बुखार हुआ। मैं बैंक ना गया। सारा दिन बारिश होती रही। खाना भी ना बनाया था। जब भूख ज़्यादा लगने लगी तो मैं होटल जाने के लिए घर से निकला तो घर के बाहर नादिया खड़ी हुई थी। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा खाना नहीं बनाया आज, तो सोचा होटल से जाके खाना खाऊं। उसने कहा मुझे भी साथ ले जाओगे? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। मैंने छतरी खोली और इसके ऊपर करके खुद साथ भीगते जाने लगा। घर से होटल 15 मिनट की दूरी पर था। हम बातें करते हंसते मुस्कराते होटल पहुंच गए। हम होटल पहुंचे। मैंने वेटर को बुलाया, अपने लिए बिरयानी का कहा और नादिया से पूछा तुम क्या खाओगी? तो उसने भी कहा बिरयानी। वेटर इंतहाई हैरत से मुझे देख रहा था और घबरा रहा था। उसने ऑर्डर लिया और चला गया। फिर मैं और नादिया बातें करने लगे और साथ साथ तस्वीरें बनाते जा रहे थे। मुझे लतीफ़े सुना रही थी और मैं ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग मुझे देख रहे थे। मुझे फिर कॉम्प्लेक्स होने लगा। शायद वो बहुत हसीन और मैं एक आम सा आदमी हूँ। हम बातें कर ही रहे थे कि कुछ लड़के होटल में आए। उनमें से एक लड़के ने वही चेयर खींची जिसमें नादिया बैठी हुई थी। नादिया नीचे गिर गई और उसने चेयर दूसरी टेबल पर लगा के उस पर बैठ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इस लड़की के पास गया और इससे लड़ने लगा। सब लोग जमा हो गए। होटल मैनेजर ने पूछा तो मैंने कहा
चेयर पे मेरी फ्रेंड बैठी थी और इसने चेयर खींची, वो नीचे गिर गई। मैनेजर ने पूछा, कहाँ है आपकी फ्रेंड, बुलाएं उसे। पर नादिया वहाँ ना थी। मुझे लगा शायद उसे बुरा लगा तो वो घर चली गई। पर वो लड़का कह रहा था कि चेयर खाली थी, इसलिए उसने वो चेयर खींची। उस पर कोई ना था। बाकी सब भी कह रहे थे कि आप तो अकेले थे और चेयर भी खाली। मैं बिना खाना खाए घर आ गया और कल का वेट करने लगा। आज भी मैं ड्यूटी पे ना गया। बार बार ऊपर जाता ताकि नादिया से बात हो तो मैं उसको सॉरी कह सकूं, पर वो ना आई। फिर मैं मजबूरन पिछली गली में उसके घर गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। गली में खड़े लड़के से पूछा तो उसने कहा 1 साल पहले इनके घर में आग लग गई थी, सब जल गए और डेथ हो गई थी सबकी, और नादिया उनकी इकलौती बेटी थी। मुझे यकीन ना आ रहा था। जैसे तैसे घर पहुंचा और मोबाइल निकाल कर हमारी कल वाली पिक्स देखने लगा, पर किसी भी पिक में वो नज़र ना आ रही थी, बस मैं ही था। अगर नादिया मर चुकी थी तो वो कौन थी? फिर मैं उस घर में ना रहा। घर और जॉब छोड़कर सियालकोट वापस आ गया। आज भी छत पर जब जाता हूँ तो नादिया याद आ जाती है। तो कैसी लगी आपको अली हसन की रियल स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।